ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय द्वारों को बंद रखना है और अपना मुख अपनी ओर रखिए। सिर से पैरों तक यह आपकी मूर्त है, जिसमें केवल सुख दुख का ही परिणाम हो, अन्य कुछ भी नहीं हो। रिक्त रहिए, शून्य की स्थिति में आइए। जब आपका मस्तिष्क खाली रहता है, इंद्रिय ज्ञान का विषय कोई मूर्त पदार्थ नहीं होता है, तब आप रिक्त रहते हैं और आपका सुख आपके अनुभव में आता है। यह रिक्तता ही सुख को प्रकट करती है, हमारे शुद्ध स्वरूप को प्रकट करती है। आप में आप ही हो, अन्य कोई नहीं हो। वही शून्य की स्थिति है, एम्प्टी माइंड है, जिसमें हमको सुख का अनुभव होता है। जब हम बाहर के पदार्थों से ही भरे रहते हैं, वहाँ फिर अपना सुख प्रकट नहीं होता है, अनुभव में नहीं आता है। हम नाना कसाय रूप ही परिणमन करते हैं, जो कसाएं हमारे सुख का घात करती हैं। एकदम खाली रहिए, आप में आप ही रहिए, तभी आपका सुख आपके अनुभव में आता है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है, आपके ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ नहीं है, मन में कोई विचार भी नहीं है, कुछ स्मृति ज्ञान भी नहीं है, आप में आप ही हैं। सिर से पैरों तक केवल सुख ही रहता है। वही स्थिति परमात्मा रूप है। परमात्मा ने अपने को पूरी तरह रिक्त किया है। पूर्ण सुख की स्थिति में अपने आप को लाए हैं, तभी उनका सुख प्रकट हुआ है और वह फिर अचल रहता है। एक बार अपने को पूरा खाली कर लीजिए। कुछ भी बाहर का विषय नहीं रखना है। बाहर मूर्त पदार्थ हैं, वे वास्तव में मल या मैल हैं। जैसे पानी में काई होती है तो पानी का स्वाद बिगड़ जाता है। पानी में काई नहीं हो तो पानी स्वादिष्ट होता है। ऐसे ही सारा जगत को काई मानिए और अपने को जल मानिए। तो जगत को काई मानकर उसको अपने में प्रवेश नहीं देना है। केवल आप ही रहिए, एकदम खाली। जहाँ आप खाली हैं वहाँ फिर चिंता नहीं है, भय नहीं है, विषाद नहीं है।
आप में आप ही रहिए। आप स्वयं परमात्मा की मूर्ति हैं। अपने हृदय में अपनी मूर्ति को ही रखिए, अन्य किसी को नहीं रखना है। यही परमात्मा की अभेद भक्ति है। आप ही भगवान है, आप ही भक्त है, अन्य कुछ भी नहीं है। अकेले रहना है। जहाँ संग है वहाँ राग द्वेष नियम से है। असंग रहना है। अपने चित्त में कोई नहीं हो, वही असंग दशा है, वही पवित्र दशा है, चारित्र की दशा है, शील की दशा है। मोक्ष मार्ग अपने को खाली करने रूप है। जो कुछ भीतर प्रतिबिंब होता है ज्ञेय पदार्थों का, वह सब कूड़ा करकट है, क्योंकि वहाँ पदार्थ नहीं है, पदार्थों का प्रतिबिंब है जो हमारे सुख को रोकता है, हमारे शुद्ध स्वरूप को प्रकट नहीं होने देता है। इसलिए मोक्ष मार्ग इतना ही है कि ज्ञेयों के ज्ञान से रहित हो जाओ, खाली हो जाओ, तभी आपकी मूरत सुख से भरती है। अतीन्द्रिय सुख का आप रसपान करते हैं। इतना ही हमको ध्यान में अभ्यास करना है। अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो हम अपने को रिक्त करते हैं। पर प्रकाशक नहीं होते तो खाली रहते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो हम खाली रहते हैं, शून्य की स्थिति में रहते हैं, एम्प्टी माइंड रहते हैं। वही वीतरागता है, परम शांति है, परम आनंद का भोग है। जितना पर का ज्ञेयाकार है उतना ही बंधन है। जितना मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं उतना ही मूर्त से बन जाते हैं। वह मूर्त का बंधन ही संसार का स्वरूप है, क्योंकि मूर्त विनाशी है, उसके साथ हमारा भी विनाश होता है। तो मूर्त की संगति में नहीं रहना है। मूर्त को मल या मैल संज्ञा है, और मल और मैल हमारी निर्मलता को ही नष्ट करता है। और मल मैल नहीं हो तो हम निर्मल ही रहते हैं। तो ज्ञान में ज्ञेयों का रहना ही अपनी अमूर्त काया को मलिन करना है, मूर्त से बांधना है, अपने सुख का घात करना है। वही हिंसा है, पाप है। और अपने को खाली रखना, ये ज्ञेयों के ज्ञान से रहित रखना, वही अहिंसा नामक परम धर्म है। जब अपने को ज्ञेयों से भर लेते हैं तो हम अपनी हिंसा करते हैं, अपने सुख का घात करते हैं, आत्मघाती होते हैं। अन्य जीव तो अपने आयु के अनुसार जीते मरते हैं। हमको मरण से बचने के लिए रिक्त रखना है। जो रिक्त हो जाता है
उसका निर्वाण होता है, परमात्मा पद को पाता है। अंतर्मुख होकर अपने को खाली रखिए। जहाँ अन्य नहीं है तो हमारी काया निर्मल है, अपने शुद्ध स्वरूप में प्रकट है। वस्त्रादिक में भी जब अन्य का मेल होता है तो मलिन होता है। हमें अपने सन्मुख रहकर असंग रहना है। पर का संग है वही बंधन है, वही पराधीनता है, वही हम भर जाते हैं, खाली नहीं रहते हैं। बाहर में अनंत पदार्थ हैं, अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो भले लोक में अनंत पदार्थ हूँ, हम खाली रहते हैं। अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो अपनी अमूर्त काया में मानो एक वज्र का लेप होता है। किसी ज्ञेय का हमारे भीतर प्रवेश नहीं होता, किसी ज्ञेय पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। बाहर भले ही बम्बार्डमेंट हो, आपको सुनाई नहीं पड़ता है, क्योंकि उपयोग भीतर होता है तो बाहर नहीं होता है। बाहर दुनिया जैसी है उसको वैसी रहने दीजिए, आपको उसको जानना ही नहीं है। जानते ही आप भर जाते हो। ज्ञेयों से भरना ही दुख से भरना है। एकदम रिक्त रहिए, असंग रहिए, अपना मुख अपनी ओर रखिए और उत्पन्न हुए अनुपम सुख शांति को भोगिए। परमात्म दशा का सुख लीजिए। मनुष्य अवस्था में ही परमात्मा जैसा होकर रहिए। नर से ही नारायण होते हैं, तो अपने को रिक्त करके नारायण हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। सिर से पैरों तक एकदम खाली रहिए, एकदम खाली रहिए। शून्य की स्थिति में रहना है, एम्प्टी माइंड रहना है, ज्ञेयों के ज्ञान से रहित रहना है। ज्ञेयों के ज्ञान का नाम ही इंद्रिय ज्ञान है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। अमूर्त पदार्थ तो ज्ञान का विषय बनते नहीं हैं। अपनी अमूर्त काया के सुख का ही अनुभव होता है, संवेदन होता है, उसको ज्ञान संज्ञा नहीं है। वह सुख का परिणाम है, हमारा शुद्ध स्वरूप है। सिर से पैरों तक जब ज्ञेयों का ज्ञान नहीं होता है तो केवल सुख होता है। फिर हम एक रूप ही रहते हैं, चित्र विचित्र नहीं होते हैं। इतने लाख योनियां फिर संसार में जीवों की होती हो, आप योनि रहित रहते हैं, परमात्मा रूप रहते हैं, किसी भी गति में नहीं रहते, परमात्मा दशा में रहते हैं। परमात्मा होने का इतना ही अनुष्ठान है कि अपना मुख अपनी ओर रख के हम रिक्त रहें, खाली रहें। खाली रहने पर ही इसमें सुख का प्रवेश हो सकता है। पहले से ही हमारा
विस्तार ज्ञेयों से भरा हुआ हो तो उसमें सुख प्रकट नहीं हो सकता है। ज्ञेयों का विस्तार ही हमारे सुख को आच्छादित करता है, उस पर आवरण डालता है, उसको प्रकट नहीं होने देता है। जैसे स्वर्ण पाषाण में जितनी मलिनता है, वही स्वर्ण के कांति और पीलेपन को प्रकट नहीं होने देती है। और जब स्वर्ण अन्य पदार्थों से रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उसकी कांति, उसका पीलापन प्रकट हो जाता है। हमको खाली होना है। पानी में भी जब धूल मिट्टी हो और जब फिटकरी चलाते हैं और धूल मिट्टी नीचे बैठ जाती है, तो स्वच्छ पानी ऊपर रहता है, पीने योग्य होता है। और मिट्टी को बाहर ही निकाल दिया जाए तो फिर पानी स्वच्छ ही रहता है। हमें मूल से ही ज्ञेयों को उखाड़ देना है, ज्ञेयों के प्रति विरक्त हो जाना है, 100% विरक्त होना है, क्योंकि उनकी उपलब्धि नहीं है, केवल झलकना मात्र है। जो 5 इंद्रियों के लेंस बने हैं, उनमें 5 इंद्रियों के विषय दर्पण की तरह झलकते हैं, और वह झलकन ही हमारे सुख को नष्ट करती है। वह ये बताती है कि हम मूर्त से बंधे हैं। जैसे कांच के पीछे जो भी मसाला लगाया जाता है तो पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित होते हैं, और पीछे मसाला नहीं लगा हो तो कोई पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं होता है। कांच अपने शुद्ध स्वरूप में रहता है। तो मूर्त का जो लेप हमारे है, उससे ही पदार्थ झलकते हैं, और परमात्मा को मूर्त कर्मों का लेप नहीं है, इसलिए उनके ज्ञान में पदार्थ झलकते नहीं है। वे दर्पण की तरह नहीं है, शुद्ध कांच की तरह है। अभी हम दर्पण की तरह हैं और हमें शुद्ध कांच की तरह होना है। जो कर्मों का लेप है उसको मिटाना है, और कर्मों का लेप तभी होता है जब हमारे ज्ञान में ज्ञेय भरे होते हैं। हम मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। यही सब अपराध रूप है। इसे अपराध से हमें अपने आप को मुक्त करना है। कुछ देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है। यह सारा मोही जगत जीव को ज्ञाता दृष्टा कहकर जीवों को सुख से वंचित करता है, उनको संसार में ही पेलता है। आप केवल सुख स्वभावी है। ज्ञेयों के ज्ञान से रिक्त रहना वही हमारा पवित्र स्वभाव है। ज्ञेयों का ज्ञान में होना ही संग में रहना है। ज्ञेयों का ज्ञान में नहीं रहना ही असंग रहना है। असंग रहना वही पवित्रता है, शील है, एकाग्रता है, वही धर्म है। फिर आप अपने ही सुख को भोगते हुए रहता है, किसी बाह्य पदार्थ का संग नहीं करता है, उसके सन्मुख नहीं होता है। अपने ध्यान में अपनी मुद्रा को ही रखिए, ताकि आपको आपका ही अनुभव हो और जगत का कोई पदार्थ आपके ज्ञान का विषय नहीं बने। धर्म का इतना ही स्वरूप है।
अपने को इंद्रिय ज्ञान से विरक्त रखना, रहित रखना। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जब जीव स्वप्रकाशक होता है तो पर प्रकाशक नहीं होता, क्योंकि दोनों का विलोम है। पर प्रकाशकता वह बहिर्मुखता है और जो स्वप्रकाशकता है वह अंतर्मुखता है। जो पर प्रकाशक शक्ति जीव में है वह मूर्त की सहाय से है, पराधीनता से है और वह सुख स्वरूप नहीं है। और स्वप्रकाशकता वह मोक्ष मार्ग है और उससे कर्मों का संबंध टूटता है और फिर केवल आनंद का ही उद्भव रहता है। जीव आनंद को ही भोगता है। पर प्रकाशकता संसार मार्ग है, स्वप्रकाशकता मोक्ष मार्ग है और आनंद का भोगना वह मोक्ष स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। जब आप अपने मुख को अपनी ओर करते हैं तो वहाँ अन्य कोई नहीं होता है, आप रिक्त हो जाते हैं। वह रिक्तता ही हमको शांति का अनुभव कराती है। तो मोक्ष मार्ग अपने को रिक्त रखना है, खाली रखना है। भरी हुई वस्तु में दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। ऐसे ही जब हम ज्ञेयों से भरे होते हैं तो अपने शुद्ध स्वरूप का प्रवेश नहीं होता है, सुख का प्रवेश नहीं होता है, सुख प्रकट नहीं होता है। पीठ के भाग पर आइए। यह मोही जगत ज्ञान बढ़ाने में लगा है, उसको खबर नहीं है कि इसके फल में दुर्गति होनी है। फिर कितने ही काल तक मनुष्य भाव भी मिलना नहीं है। कितनी बड़ी जोखिम ये जीव लेता है बाहर के जगत का ज्ञान करने में। अपने को इस घोर संसार में खो देता है। मोही जगत से निर्मोही जीव की चाल अलग प्रकार है। मोही जगत ज्ञान को बढ़ाता है और निर्मोही जगत ज्ञान से रहित होता है, अपने आनंद को ही भोगता है। अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए। एकदम रिक्तता मिलेगी। आप अपना मुख अपनी ओर करके अपने को ज्ञेयों से रिक्त करते हैं, माने कर्म से ही रिक्त करते हैं। मूर्त का देखना जानना ही अपने को मूर्त कर्मों से भरना है, मूर्त कर्मों से बांधना है और संसार सागर में अपने को डुबो देना है। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। अपना मुख अपने किसी भी भाग पर हो तो वहाँ फिर कोई ज्ञेय पदार्थ नहीं है। आपकी मूर्त है, आपकी मूर्त का ही कोई अंग उपांग है। आप एकदम खाली हो जाते हैं और वह खाली होना ही हमको कर्मों से खाली करता है, परमात्मा बनाता है।
शून्य करने का ये अर्थ नहीं है कि हम सुख से भी शून्य हो जाते हों, पर पदार्थों से शून्य होते हैं तो अपने सुख से भर जाते हैं। अपनी पीठ के भाग पर आइए। मनुष्याकार को मनुष्याकार ही रहने दीजिए, एकदम रिक्त, अन्य कुछ भी नहीं हो। यही कर्मों के आगमन को रोकने की विधि है, अपने को कर्मों से मुक्त करने की विधि है, परमात्मा होने की विधि है। अपनी पांचों इंद्रियों के स्थान पर अपने ध्यान को लाइए। दोनों नेत्र जब अपना मुख अपनी ओर हो तो बाहर के वर्ण का हमको ज्ञान नहीं होता है, तो वर्ण के संबंध में होने वाले राग द्वेष से आप मुक्त हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। आवाज के ज्ञान से रिक्त हो जाना है। नासिका भाग पर आइए। गंध के ज्ञान से रिक्त हो जाना है। जिह्वा भाग पर आइए। रस के ज्ञान से रहित हो जाना है। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, क्योंकि पूरी मूर्त में स्पर्शन इंद्रिय का विस्तार है। तो फिर ठंड और गर्मी के ज्ञान से रहित हो जाइए। कोई रुक्ष का ज्ञान नहीं है, कोई चिकनाई का ज्ञान नहीं है, कोई नरम कठोर पदार्थ का ज्ञान नहीं है, कोई हल्के भारी का ज्ञान नहीं है। आप ही हैं, आपकी मूर्त ही है और परम शांति है। मन की कोलाहल नहीं है, इंद्रियों का व्यापार नहीं है, कुछ भी बाहर का स्मरण नहीं है। आप बाहर के जगत से नाता तोड़कर अपनी मूर्त से ही नाता जोड़ रहे हैं। अपने आनंद को, अपनी शांति को भोग रहे हैं। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।